नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, आपका अपना चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बीएड के लेसन प्लान लेके आया हूँ। हिंदी सब्जेक्ट के टॉपिक संज्ञा पे, जो कि एक व्याकरण का टॉपिक है। बीएड और जेवीटी दोनों के लिए है। तो सबसे पहले इसमें लेसन प्लान बनाने से पहले एक बुक होता है। बुक में एक फॉर्मेट होता है जिसमें ऊपर में लिखा रहता है लेसन प्लान, पुपिल टीचर्स नेम, जिसमें स्टूडेंट का नाम होता है, रोल नंबर उसमें रोल नंबर स्टूडेंट का अंकित किया जाता है। उसके बाद है सब्जेक्ट में हिंदी डाल देंगे। क्लास 6, टॉपिक हिंदी के व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा है, तो संज्ञा हमारा टॉपिक हो गया है। अब है जिस वर्ग में हम पढ़ा रहे हैं उसमें सेक्शन डाल देना है, सेक्शन ए। और उसके बाद है कितने मिनट की क्लास है, तो 35 मिनट का चलता है सेशन। उसके बाद यहाँ पे डेट डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे पहला पॉइंट होता है विशिष्ट उद्देश्य मेरा पढ़ाने का। तो विशिष्ट उद्देश्य में इस प्रकरण को पढ़ाने के पश्चात विद्यार्थी पहला पॉइंट संज्ञा की परिभाषा बता सकेंगे, संज्ञा के प्रकार का नाम बता सकेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण बता सकेंगे, संज्ञा के प्रकारों में अंतर की व्याख्या कर सकेंगे, संज्ञा के प्रकारों को उदाहरण सहित सूचीबद्ध कर सकेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट आ जाता है इसमें पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी अपने जीवन के वस्तुओं, स्थानों इत्यादि से सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आ जाता है तीसरा पॉइंट प्रस्तावना में एक कॉलम बना देंगे। क्रम से क्रमांक संख्या, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक जो भी होंगे छात्र अगर अध्यापक है तो छात्र अध्यापक क्रिया हो जाएगा और इधर छात्र क्रिया हो जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए रानी और शीला अपने पिताजी के साथ आगरा ताजमहल देखने गए। छात्र क्रिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पहला पॉइंट, उपर्युक्त वाक्य में रानी और शीतल क्या है? उत्तर, उपर्युक्त वाक्य में रानी व शीतल लड़कियां जो कि एक व्यक्ति हैं। दूसरा पॉइंट, लड़कियां कहाँ जा रहे हैं? लड़कियां आगरा जा रही हैं। तीसरा पॉइंट, लड़कियां आगरा क्यों जा रही हैं? लड़कियां आगरा ताजमहल देखने के लिए जा रही है। चौथा पॉइंट, लड़कियां आगरा ताजमहल क्या है? तो व्यक्ति, स्थान, वस्तु है। और प्रश्न फिर पाँचवा, व्यक्ति वस्तु स्थान को क्या कहते हैं? तो व्यक्ति वस्तु स्थान को छात्र क्रिया में आ जाएगा संज्ञा और समस्यात्मक प्रश्न हो गया। उसके बाद आ जाता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में अतः आज हम संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट पेज। अधिगम शिक्षण व्यवस्था। अधिगम शिक्षण व्यवस्था में शिक्षण बिंदु का कॉलम बना लेंगे। एक छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया हो जाएगा, एक छात्र क्रिया हो जाएगा
और शिक्षण सहायक सामग्री हो जाएगा। इसमें शिक्षण बिंदु में संज्ञा में आ जाता है उदाहरण, सीता अपनों के साथ कलकत्ता गई, वहाँ उसने मंदिर में पूजा किया और बहुत प्रसन्न हुई। छात्र क्रिया ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं। शिक्षण सहायक सामग्री में आगमन विधि और निगमन विधि। प्रश्न, इस वाक्य में सीता क्या है? सीता एक प्राणी है। कलकत्ता एवं मंदिर क्या है? कलकत्ता एवं मंदिर स्थान एवं वस्तु है। इसी प्रकार किसी प्राणी, वस्तु, स्थान एवं भाषा के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगला पेज में चलते हैं। शिक्षण बिंदु, फिर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण बिंदु। तो इसमें उदाहरण, राम रेलगाड़ी से इलाहाबाद गया, वहाँ वह अपनी दीदी से मिलकर खुश हुआ। छात्र क्रिया, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। संज्ञा के प्रकार, छात्र अध्यापक क्रिया में हो जाएगा। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री में आ जाता है आगमन विधि और निगमन विधि। व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब संज्ञा के प्रकार को एक एक करके इसमें दर्ज करेंगे। उदाहरण, भारत एक विशाल देश है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उदाहरण, रामायण एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। उत्तर, एक विशेष वस्तु है। नेक्स्ट पेज में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक या अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शिक्षण सहायक सामग्री। इस वाक्य में रामायण क्या है? छात्र, एक विशेष वस्तु है। उदाहरण, महात्मा गांधी जी महान पुरुष थे। एक विशेष व्यक्ति हैं। इस वाक्य में महात्मा गांधी क्या है? एक विशेष व्यक्ति हैं। और शिक्षण सहायक सामग्री, आगमन विधि, निगमन विधि। परिभाषा, इस प्रकार किसी विशेष वस्तु, ध्यान अथवा इस प्रकार किसी विशेष वस्तु, स्थान, व्यक्ति का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे प्रेमचंद के उपन्यास निराले हैं। दूसरा पॉइंट आ जाता है जातिवाचक संज्ञा। उदाहरण, लड़का खाना खा रहा है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शिक्षण सहायक सामग्री। छात्र अध्यापक क्रिया में प्रश्न, इस वाक्य में लड़का एवं खाना क्या है? लड़का पुल्लिंग व खाना वस्तु है। शिक्षण सहायक सामग्री में निगमन विधि, आगमन विधि और निगमन विधि। उदाहरण, लेखक एकांत चाहता है। प्रश्न, इस वाक्य में लेखक क्या है? एक जाति है। लेखक जो है एक जाति का बोध करा रहा है। परिभाषा,
इन वाक्यों में आए शब्द लड़का, खाना, लेखक किसी विशेष प्राणी का बोध करा रहे हैं, अतः ये सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जैसे नगर बहुत सुंदर है, चिड़िया घोंसले में बैठी है। भाववाचक संज्ञा। उदाहरण, राहुल बहुत प्रसन्न है, बुढ़ापा बहुत दुखदाई होता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण बिंदु। छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और शिक्षण सहायक सामग्री। अलग अलग कॉलम बना लेंगे। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे भाववाचक संज्ञा और छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रिया में परिभाषा लिखेंगे भाववाचक संज्ञा की। इस प्रकार जब किसी शब्द से वस्तु के गुप्त दोष अथवा भाव का बोध होता है, इस प्रकार जब किसी शब्द से किसी वस्तु या भाव का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शिक्षण सामग्री में निगमन विधि चल रहा है और छात्र अध्यापक क्रिया में आम खट्टे होते हैं, गीता अच्छी लड़की है। सारांश। इस प्रकार आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं।